जय श्री श्याम भक्तों। सावन मास का पावन महीना आ गया है और इस पावन महीने में हम अगर शिव जी को एक लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन से पाप रूपी राक्षस का जो नरक है, अगर जीवन में कोई परेशानी है, वो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख की प्राप्ति होती है। अगर कोई निर्धन है तो धनी होता है, कोई रोग हो तो उसका शरीर से रोग दूर होकर के वो निरोगी हो जाता है। विद्या नहीं तो विद्यावान हो जाता है। किसी की शादी वगैरह में दिक्कत हो रही है तो शादी हो जाती है। किसी की पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है तो पुत्र हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। श्रावण मास पावन महीना है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर जल्दी से जल्दी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी का हम स्मरण करेंगे। बोले शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और उनके साथ उनका बेटा रहता था। वह दोनों बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन बूढ़ी अम्मा ने मन में विचार आया कि उसका पुत्र बड़ा हो गया है, उसे उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसने अपने पुत्र के लिए एक सुशील कन्या ढूंढी और उस कन्या से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। वह कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील संस्कारी थी। वह रोज सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती, इसके बाद स्नान आदि करके घर में ही भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। ऐसे ही कुछ मास बीतने के बाद सावन का महीना आया। बहू के मन में विचार आया कि वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे। वह भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। भक्तों, उसने अपनी सास से कहा, माता जी सावन का महीना शुरू हो रहा है, मैं रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर पर ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर में आने जाने में बहुत समय लगेगा, इतनी देर में तो घर का बहुत सारे काम निपट जाएंगे। वह अपनी सास की बात सुनकर उदास हो गई। भक्तों, और उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। अगले दिन वह जब जल भरने के लिए कुएं पर गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पूजा सामग्री लेकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उन लड़कियों से पूछा कि तुम सब कहां जा रही हो? लड़कियों ने कहा कि हम भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, वहां जाकर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करेंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। तब बहू ने कहा कि मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उन लड़कियों ने कहा कि कोई बात नहीं, कल तुम इसी समय यहाँ आ जाना और हमारे साथ मंदिर चलना। तब बहू ने कहा कि मेरे पास मंदिर में भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए कोई पूजा सामग्री नहीं है, अगर मैं घर से सामग्री लेकर आऊंगी तो सास को पता चल जाएगा और वह नाराज होगी। उन लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे ही पूजा की सामग्री से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेना। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अगले दिन से उसी समय वह समय पर पहुंच जाती है, जल भरने के लिए जाती और उस लड़कियों के साथ फिर वह मंदिर चली जाती थी और वहां जाकर उन लड़कियों से पूजा सामग्री लेकर के भगवान भोलेनाथ पर पूजा करती और जल चढ़ाया करती थी। साथ ही साथ में भोलेनाथ बाबा से सास की अनुमति के बिना मंदिर आने के लिए क्षमा भी मांग लेती थी। ऐसा करते करते सावन का महीना बीत गया और फिर सावन का अंतिम दिन आया। तब उसने मन में सोचा कि रोज वह इन लड़कियों से पूजा सामग्री लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, आज उसे कुछ ना कुछ अपने पास से ही भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। यह सोचकर
उसने अपनी सोने की नथ उतार कर और उसको धोकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया और फिर वह उन लड़कियों के साथ अपने घर को वापस आ गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। घर वापस आकर वह अपनी सास से मुंह छुपाकर इधर उधर घर का काम करने लगी। उसे पता था कि जैसे उसकी सास की नजर उसके चेहरे पर पड़ेगी तो उसे सोने की नथ ना होने का पता चल जाएगा और वह उससे नथ के बारे में पूछेगी। इसलिए वह अपना चेहरा छुपाकर इधर उधर काम करने लगी। भक्तों, ऐसा करते करते दोपहर हो गई। अचानक बूढ़ी अम्मा की नजर बहू के चेहरे पर पड़ी और वह हैरान परेशान हो गई और बहू से बोली, बहू तुम्हारी सोने की नथ कहाँ गई? बहू ने कहा, माँ जी मुझे नहीं पता, सुबह तक तो नाक में ही थी, पता नहीं नथ अब कहाँ चली गई। तब सास ने कहा, आज तुम जहां जहां गई थी हम वहीं चलकर ढूंढते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो बहू ने कहा कि मैं सुबह सबसे पहले पानी भरने गई थी और पानी भरने के बाद जब मैं वापस आई तब तक नथ मेरी नाक में ही थी। सास ने पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया? तब बहू ने कहा, उसके बाद मैं उपले थापने लगी थी। तो सास ने कहा, बहू चलो हम वहीं चलकर नख ढूंढते हैं। और वह दोनों नथ ढूंढने लगी। वहां पर गई जहां बहू उपले थाप रही थी। वहां जाकर सासू बहू ने कहा, सास से बहू ने कहा, चलो तुम्हारी नथ ढूंढते हैं। ऐसा कहकर सास ने बहू को दोनों उपले तोड़ने लगी, परंतु यह क्या, दोनों उपलों में एक एक सोने की नथ थी। सास ने यह देखकर कहा कि नथ तो एक ही गुम हुई थी, परंतु यह दो नथ कैसे? ऐसा कहकर सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ डाले और हर उपले में से एक एक सोने की नथ निकलने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, यह देखकर सास कहने लगी, बहू यह क्या माजरा है? नथ तो एक ही गुम हुई थी और यह इतनी सारी नथ कैसे हो गई? यह सब देखकर बहू ने अपनी सास से माफी मांगते हुए कहा, माँ जी मैं आपको बिना बताए रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने जाती थी। वहां मैं रोज दूसरों की सामग्री से पूजा पाठ करती थी। आज सावन की समाप्ति पर मैंने अपनी नथ भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दी और भोलेनाथ ने एक नथ के बदले में मुझे इतनी सारी सोने की नथ दे दी। बहू की यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, सावन मास में स्नान करने, पूजा आराधना करने और जल चढ़ाने का इतना महत्व है तो हम अगले साल दोनों मिलकर सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे। अगले साल सावन का महीना आया। उन दोनों ने भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरा सावन माह की पूजा की, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा के घर में धन धान्य और भंडार भर गए और बहू को भी एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे तुमने उस बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सारे भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले तथा इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी लोगों पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा में तनिक मात्र भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो
तो हमें अबोध बच्चा समझ करके माफ कर देना। अधूरी हो तो इसे पूरी करना, पूरी हो तो हे मेरे नाथ, हे मेरे दयालु, इसे अपने चरणों में स्वीकार करना और हमारी जिंदगी में खुशियां देना, हमारे जीवन से रोग कष्ट को दूर करना। बोले शंकर भगवान की जय।